ओम शांति। बाबा के बच्चे सदा ही अच्छे। आइए आज पुनः बाबा के महावाक्यों का तंत्र, निचोड़, इसेंस, सार सुनते हैं। इजी वे मुरली दर्शन के तहत आप सभी बहन भाइयों का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वही आज 5 अगस्त 2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे समय बहुत थोड़ा है। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे समय बहुत थोड़ा है। तो क्या करें? समय जब बहुत थोड़ा ही रह गया तो क्या करें उसको? विचार करो। मीठे बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। इस धंधे में सब कुछ समाया है, बाकी तो सब बाबा कहते खोटे ही धंधे हैं। नुकसान है सब धंधों में सिवाय इस एक धंधे के। ठीक है, बाबा अनुभव कराता है अपने बच्चों को। मीठे बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। अनुभव होता है तो फिर वही धंधा करो, इसमें कल्याण ही कल्याण है, अपना भी और सभी का। प्रश्न, बाबा कहते तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्कंठा माना चाहत। तुम बच्चों में कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? बाबा कहते कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। संकल्प तो रखो, 10 को सुधारने का संकल्प करोगे तो एक तो अवश्य आपकी मेहनत को महसूस करेगा और चेंज होगा। बाबा कहते कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे देवे। यही उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत बजाए हैं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, अब हमें बचाने वाला, अब हमारी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। इस गीत में लाइनें आती हैं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी भोलानाथ बाबा समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति। तो बच्चे भी कहते हैं हाँ मीठे बाबा ओम शांति। ये अपना परिचय देना होता है कि बाबा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम के हम रहने वाले हैं। कहाँ है हमारा घर? याद आया? शांति धाम का नाम लेते ही पिक्चर कौन सी आती है दिमाग में? शांति धाम की। हमारा बाप भी शांति धाम में रहने वाला है। अब शांति धाम में किसको देखो? शिव बाबा भी प्रकाश पुंज, उसी से रोशन है वो सारा जहां, वहां का ही रहने वाला है। भक्ति मार्ग में मनुष्य भल बाबा बाबा करते रहते परंतु जानते कुछ भी नहीं। रावण मत पर मनुष्य की बिगड़ती ही बिगड़ती है। बाप आकर के अभी बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है बच्चे तो राम भी एक है। पांचों विकारों को मिला करके रावण कहा जाता है ना। इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। श्रीमत पर बाप निर्विकारी बनाते हैं, हम निर्विकारी बनते जाते हैं, अर्थात अपनी बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं तो बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए। कौन सी? कि हम सभी अपने बहन भाइयों की बिगड़ी हुई बनावें। सब मनुष्य मात्र तो एक दो को बिगाड़ते ही रहते हैं। आजकल बनाने वाला एक ही बाबा है, बाकी सब बिगाड़ने में, सत्यानाश करने में लगे हुए। कोई अच्छाई की तरफ जा रहा हो तो दिल में नहीं, पेट में दर्द गहरा वाला हो जाता है। किसी थर्मामीटर से जांच में नहीं आता, लोगों के पैदा हो जाते। ये आगे क्यों बढ़ रही है आत्मा? ये क्यों पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं? हमने तो यहाँ तक देखा है कि भाई उनकी रात की नींद हराम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं दुनिया ही एक दूसरे को बिगाड़ने में लगी हुई, एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने में लगी है। एक बाबा ही है, बाप ही है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। तो जैसे तुम बच्चे सुधरे हो वैसे तात लगी रहनी चाहिए। हम कैसे जाकर
दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है वो सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बाबा की जो चाहत है वो बाबा कह रहे सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। तो बनना है ना सपूत। अरे कम से कम राजा सतयुग में बनना चाहते हो, चलो उसके लिए तो ज़्यादा प्रजा चाहिए, लेकिन कम से कम एक एक बाबा का बच्चा गिनती कर करके 100 लोगों को बाबा का परिचय जरूर दे, किसी भी तरीके से। वो ज्ञान में चले ना चले, इतना तो कर दो, है ना। जो भी व्यक्ति विशेष आपके संपर्क संबंध में आता है उसको क्या कहते हैं, गॉडली स्माइल देकर भी गॉड का बनाया जा सकता है, उसका परिचय दिया जा सकता है। तरीके बहुत है। बाबा कहते हैं जैसे तुम सुधरे हो वैसे तात यानी लगन लगी रहे, कैसे हम जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसी की बिगड़ी को हम बनावें। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, उनको भी रास्ता बताना है। दुखी बहुत है, अच्छा बच्चे फिर भी अपने ही भाई बहन तो हैं, कोई गैर तो नहीं है ना। तो अपनों का तो कल्याण करने का संकल्प सभी में होना चाहिए। बहुत दुखी हैं, हमारी ही बहन भाई हैं, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसी को समझावें। घर घर में जाएं, मंदिर मंदिर में जाएं। बाप श्रीमत देते हैं, शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई न कोई आशाएं रख करके मनुष्य जाते हैं। यह नहीं समझते हैं कि शिव हमारा बाप है, वो कनेक्शन टूटा हुआ है ना, तो कुछ न कुछ मांगने की इच्छा से जाते हैं। ये नहीं सोचते कि वो बाबा है, हमारा बाप है, हम अधिकारी हैं उसके खजानों के। तो कम से उन्हें ये संबंध का परिचय तो देना ही देना हम बच्चों का कर्तव्य है। बाबा कहते हैं तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम अपने मीठे मीठे भाई बहनों को रास्ता बतावें। किसी को दुखी रोगी देखा जाता है तो बच्चे रहम आता है ना। बाप कहते हैं माया ने देखो कितना रोगी और दुखी बना दिया है सभी को। इसलिए बाप कहते अभी भोलानाथ बाप आए हैं सभी की बिगड़ी को बनाने। दुखी रोगी सभी हैं तो सभी की सर्विस करनी है। तो तुम बच्चों को औरों को भी शुभ धाम का रास्ता बताना चाहिए। कोशिश करो सभी को, जो रास्ता हमें मिला है वो हम सब तक पहुंचाएं। अब कैसे पहुंचाएंगे उसके तरीके बाबा ने हजारों बताए। बहुतों का कल्याण हो सकता है। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का बच्चे कल्याण कर सकेंगे। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकते। हाँ, लेकिन उस सर्विस में भी मान सम्मान की इच्छा ना हो, संकल्प हो कि मुझे मजबूत बनाना है, बाबा का साथ सभी को दिलाना है। बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर के वर्षा देते हैं। मनुष्य कोट में जाकर के क्या क्या बोलते हैं कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर आदि मानकर ये सच बोलता हूँ आदि आदि, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। भाई कौन से ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हो जिसको जानते तक नहीं, कुछ भी पता नहीं। बाप बार बार कहते बच्चे मित्र संबंधियों को जागृत करो, जगाओ। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। बाबा कहते जितना प्यार से काम ले सको उतना ज्यादा अच्छा है। क्रोध का अंश भी ना हो, परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन भी नहीं सकते भाई। प्रजा भी चाहिए और त्रेता युग में भी जाने वाले चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्य तो टॉप का रखो। बहुत बच्चों को माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ सुनते नहीं। बाप भी समझते हैं शायद अभी इन्हें टाइम लगेगा, परंतु जब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए तब शौक भी चाहिए। जो आकर के कहें बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर के सबका कल्याण करें, परंतु बाप को बोलते नहीं। पहली बात है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप ने बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां निकाली हैं ना। बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज बतलाते रहते हैं। बाप कहते ही हैं रहम दिल ब्लिसफुल, तो बच्चों को बाप समान रहम दिल बनना है। जैसे बाप रहम दिल ब्लिसफुल है ऐसे बच्चों को भी बनना है। तुम्हारे चित्रों में बहुत खजाना भरा हुआ है, अथाह
एक एक चित्र की गहराई में उतरो, कल्प वृक्ष का चित्र अपने सामने रखो, पढ़ो एक एक, EC BC DC TC क्या लिखा है उसमें और क्यों लिखा है, उसका अर्थ नहीं आता तो पूछो, बिफोर क्राइस्ट और ये और वो आदि आदि, तो ये सारा नशा चढ़ेगा ज्ञान का। आप सीढ़ी के चित्र पे खड़े हो जाओ, वाह, आप कल्प वृक्ष के साथ साथ सीढ़ी के साथ साथ गोले के चित्र पे खड़े हो जाओ, तो जब अपने अंदर पूरा खजाना भरा होगा तब तो दे सकेंगे ना। बाबा कहते तुम्हारे चित्रों में बहुत ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बनने की इन चित्रों में युक्तियां हैं। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं, कल पहले भी निकाली थी और अब भी निकाल रहे हैं, फिर भी निकलती रहेंगी। मनुष्यों को टच होगा, अच्छी बातें हैं। देखो बच्चे, याद रखना, हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उनको ये अक्षर अच्छे लगेंगे, नहीं तो उनकी समझ में नहीं आएगा, बोर होंगे, उबासी हमारे, क्या ये बोल रहे हैं बाबा बाबा, है ना, परम पिता कल्प वृक्ष, क्या है ये। तो जो बाबा के बच्चे होंगे उनको टच होगा, उनको अच्छे लगेंगे ये अक्षर शब्द बाबा के, कहेंगे पता तो निकालें ये क्या समझाते हैं। यह भी लिखा हुआ है, जो इस पहेली को समझने से तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो, वो भी 1 सेकंड में। मैं कौन हूँ इस पहेली का हल पूछना है तो सही महीने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सभी प्रश्नवाचकों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आओ पता करो अपने आप के बारे में, चिंता नहीं करो, कोई फीस वीस नहीं है, समय की फीस तो देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है तो बच्चे सर्विस करो। सागर पास आते हो, रिफ्रेश होकर के जाते हो तो सर्विस करनी चाहिए। बच्चे, मौत सामने खड़ा है, दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? इन आंखों से भी दिखनी चाहिए, मन की आंख के साथ साथ, की मौत हमारे सामने नहीं, सिर पर तलवार लटकी हुई है, कब गिर जाएगी कुछ पता नहीं। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबसे अच्छा धंधा ये है, जितना इकट्ठा कर लो, ज्ञान से, योग से, सेवाओं से, तन की, मन की, धन की, जैसे भी आप कर सकते हो। ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ऐसे दुनिया में कहते हैं। हाँ, तो ये ब्राह्मण जीवन दोबारा नहीं आने वाला है, अब वो समय चला गया कि जन्म लेके दोबारा पुरुषार्थ कर लेंगे। अरे जब अभी नहीं किया तो अगले जन्म की क्या गारंटी है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छा ये धंधा है, बाकी सब धंधे धूल समान। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं सब खोटे हैं। खोटे क्यों कहता है बाबा? उसमें देह अभिमान है, चोरी है, ठगी है, बेईमानी है, झूठ है, पता नहीं क्या क्या है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक धंधा है, तुम बच्चों को करना है, बाप और वर्षे को याद करना। कॉलेजों में जाओ, स्कूलों में जाओ, उनके बड़ों को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे। तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, जितना हो सके बच्चे उस बाबा को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा, इतनी अच्छी शिक्षाएं रोज देने के लिए, रोज सुबह सुबह। तो आज की धारणा का सार ही सुना एक बार पुनः। बहुत बहुत मीठा बनना, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना। मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप और वर्षे को याद कर सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। तन मन धन संकल्प श्वास जो कुछ भी है सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो, मजा आ जाएगा, दुआओं का खजाना मिल जाएगा। वरदान है आज का, किसके लिए? देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। देह अभिमान की भी बलि, अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। अब इसको दूसरे तरीके से, महाबलवान बनना चाहते हो तो जो अंश मात्र का भी रहा हुआ देह अभिमान है उसकी बलि चढ़ा दो। सबसे बड़ी कमजोरी है बच्चे देह का अभिमान। मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, आदि आदि, मैं धनवान हूँ, मतलब क्या हूँ? बाबा के बनने के बाद भी मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये समझ में नहीं आया। इतना तो हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए बाबा के बच्चों को।
सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश भी बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ने वाले ही महाबलवान बनते हैं। सुना, यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही समान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, परंतु बहुत काल की हार समाई हुई होगी। स्लोगन, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। सोचना तो नहीं था लेकिन सोच लिया। ये क्या है? बाबा कहते हैं इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। ये स्लोगन है आज का। यह भी जीवन बंध स्थिति है, यानी कि हम गुलाम हैं। अभी भी बंधन है बुराइयों का, अभी हमने छोड़ नहीं पाया, अभी हम शक्तिशाली नहीं बने इतने, तभी तो ना चाहते हुए वो कार्य हो जाता है। अच्छा भाई, पुनः आप सभी को एक बार अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। पुनः आप सभी को मैं हमेशा गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, क्योंकि प्रभात का ही समय चल रहा है पूरा संगम। ये